डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 मैथ वर्कबुक के अंदर अध्याय 9 प्रीमेय संख्याएं हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अध्याय 9 प्रीमेय संख्याएँ। तो पहला जो सवाल है वो नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को जोड़ो। 35 में जब 46 जोड़ते हैं तो 81 आता है। 423 में जब 248 जोड़ते हैं 671 आता है। 7 में जब 26 जोड़ते हैं 33 आता है। 1814 में 2673 जोड़ा जाता है तो 4487 आता है। नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को गुणा करें। 3 गुणा 6 18 आता है। 224 गुणा 20 गुणा करें 4480 आता है। 205 को 3 से गुणा करें 615 आता है। 467 को 3 से गुणा करें 1401 आता है। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के गुणा के बारे में तुम क्या कर सकते हो? तो गुणनफल भी सदैव पूर्ण संख्या ही रहेगा। अगर दो संख्याओं की गुणा करेंगे पूर्ण संख्याओं की तो गुणनफल भी सदैव क्या रहेगा? पूर्ण संख्या रहेगा। आप इन गुणनफल के अंदर दूसरे भाग में देख सकते हो। इसके बाद में घटाओ। 37 में से 40 घटाते हैं तो माइनस का 3 बचता है। 20 में से 4 घटाते हैं प्लस का 16 बचता है। 347 में से माइनस करते हैं 30 तो 317 बचता है। 4 माइनस 304 तो माइनस की 300 बचते हैं। पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। तो आपने देखा होगा जोड़ के अंदर पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही थी, गुणा में पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपने देखा दो जगह पर पूर्ण संख्या में से पूर्ण घटाने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं हो रही। कुछ धनात्मक और कुछ ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। कुछ धनात्मक और कुछ ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। भाग करो। 16 को भाग दे 3 से तो 16/3। दूसरा है 88 को भाग दे 4 से तो 22 आ गया। 3 को भाग करें -1 से तो माइनस का 3 आ गया। -7 को भाग करें 3 से तो -7/3 आ गया। -1 को -6 से भाग करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1/6 हो जाएगा। इसके बाद -15 को भाग दे 4 से तो -15/4। अपने उत्तरों को ध्यान से देखो। जब हम पूर्णांकों को भाग करते हैं तो हमें हमेशा एक पूर्णांक मिलता है। कुछ धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक भिन्न संख्या के समूह को प्रीमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ आप एक देख रहे हो संख्या रेखा दी गई है, 0, फिर यहाँ पर माइनस एक तरफ और एक तरफ प्लस के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दी गई सारणी में पूर्णांक दिए गए हैं, तुम्हें उन्हें अंश व हर लेकर नई संख्या बनानी है। तो पूर्णांक 3,5 दिया गया, अंश 3 हर 5, तो नई संख्या 3/5। आगे इसके बाद में दिया हुआ है, देखो -4 और 27, तो -4 अंश हो गया, 27 हर हो गया, तो -4/27। यहाँ पर आगे अंश 2 हर -15 तो 2/-15। इधर क्या है, इस तरफ लाइन में जब चलते हैं अंश तो कर देना है 5, हर कर देना है 3, तो 5/3 बन गई। इस लाइन में क्या है, यहाँ पर -4/27 थी तो इनका अंश और हर बदल देना है, तो 27/-4 आ जाएगी। तो ये हमने सारणी है वो पूरी कर रखी है। यहाँ पर जो संख्याएं तुम्हें मिली, क्या वे भिन्न संख्याएं हैं, हाँ या नहीं? क्यों? अगर हमने अंश व हर को पलटा तो क्या हुआ? हाँ, सभी भिन्न संख्याएं, क्योंकि सभी संख्याएं अंश व हर के रूप में लिखी है। क्या प्रतीक भिन्न संख्या प्रीमेय संख्या भी है? हाँ, नहीं और क्यों? हाँ, भिन्न संख्या प्रीमेय संख्या भी है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। सब लिखी हुई थी ऊपर वाली सारणी वाली। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कौन सी संख्या भिन्न संख्या भी है और प्रीमेय संख्या? तो सभी संख्याएं भिन्न भी हैं और प्रीमेय संख्याएं भी, जो हमने ये सारणी हल की इसके अंदर। आगे है, ऐसी प्रीमेय संख्या लो जो भिन्न न हो। ऐसी कोई प्रीमेय संख्या नहीं है। ऐसी कोई भिन्न जो प्रीमेय संख्या ना हो, तो ऐसी कोई भिन्न भी नहीं है। इनमें से कौन सी प्रीमेय संख्या धनात्मक है तो कौन सी ऋणात्मक? तो धनात्मक मैंने ऊपर लिखी हुई देखो, 3/5, 4/4, 7/2, 5/3, 9/5, 2/19, और नीचे -3/17, -2/13, -23/4, -15/6। और आप ऊपर सारणी में से भी छांट करके लिख सकते हो कौन सी माइनस की है कौन सी प्लस की। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर अलग से लिख दी।
आगे है, नीचे दी गई संख्या रेखा में ए से लेकर के बिंदु के बीच की दूरी 10 समान भागों में बांटा गया है। तो ए तथा के के बीच की दूरी 1/2 किस बिंदु से व्यक्त हो रही है? तो प्यारे बच्चों 1/2 का मतलब आधी दूरी। तो 10 भाग हैं, तो एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, यहाँ पर हो गए 5 भाग। तो यहाँ एफ जो है दोनों तरफ बराबर कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5, तो एफ बिंदु लिखा हुआ है 1/2 किनसे पे, एफ बिंदु। ई तथा आई के बीच की दूरी 1/4 पर कौन सा बिंदु होगा? साफ कर देता हूँ, ई और आई के बीच, ई और आई के बीच, ई तथा आई के बीच की दूरी 1/4 पर कौन सा बिंदु होगा? तो 1 2, इधर से 1/4 पर एच बिंदु होगा, और इधर से करेंगे तो एफ बिंदु होगा 1/4। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही कर सकते हैं, एफ या एच बिंदु। कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी 3/4 पर है? ए तथा आई के बीच 3/4 बताना है। ए तथा आई के बीच, एक ए तथा आई के बीच 3/4 बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 में से 6/8 वाला होगा। तो कौन सा बिंदु आएगा? जी। एक ए से गिनेंगे जी तक तो 6/8 बन जाता है। कौन सा बिंदु ए तथा के बीच की दूरी का 5/10 है? तो ये तो एफ ही होगा, 5/10 का मतलब 1/2 ही होता है। सी तथा डी के बीच की दूरी, कुल दूरी का कितना भाग है सी तथा डी के बीच वाली? तो सी और डी एक ही खाना तो है, ये वाला सी और डी, तो ये पूरे का कितना 1/10वां भाग है। ई तथा जी के बीच की दूरी, कुल दूरी का कितना है? ई तथा जी, ई तथा जी, ई वाला ये रहा, जी वाला ये रहा, तो 2 खाने हैं तो 2/10। बताओ कि निम्न प्रीमेय संख्या है संख्या रेखा पर जीरो के किस ओर है, दाईं अथवा बाईं ओर स्थित है? तो यहाँ पर आपको -1/2 बताना है। तो प्यारे बच्चों ये जीरो है तो माइनस तो इस तरफ आएगा, तो माइनस ये बाईं है और ये दाईं तरफ है, तो माइनस वाला बाईं तरफ जीरो के, 3/2 तो दाईं तरफ होगा, माइनस बाईं ओर, तो ये पांचवा भी माइनस है बाईं ओर, माइनस यहाँ पर देखो ये जो भाग है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के इस दाईं ओर होगा। तो 8/9 ये भी प्लस का है दाईं ओर, तो माइनस वाले बाईं ओर और प्लस वाले दाईं ओर बताने हैं। आगे है, दी गई प्रीमेय संख्याओं में से बताओ -11/5, 5/3, 2/3, 2/4, 1/2, 5/7, 3/2, -4/3, -7/3। तो यहाँ पर एक संख्या रेखा है 0 1 2 3 एक तरफ और दूसरी तरफ -1 -2 -3। तो कौन सी प्रीमेय संख्या रेखा में 1 व 2 के बीच स्थित होगी? तो 1 व 2 के बीच मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 और 5/3 होगी इसमें स्थित। कौन सी प्रीमेय संख्या -2 व -3 के बीच आएगी? तो -11 और -7/3 आएगी। निम्न प्रीमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ इन सभी संख्याओं को आप देख सकते हैं। आगे बिंदु P किस प्रीमेय संख्या को दर्शाएगा, मिलान करें। तो यहाँ पर बिंदु P को देखें तो 0 और 1 के बीच 1 2 3 4 5 भाग है। P भाग की अगर हम गणना करें तो इधर से 2, तो 2/5 है, तो मैंने 2/5 से मिलाया हुआ है। दूसरे में क्या है देखो 4 भाग किए हुए हैं, तो 4 भाग में P बीच में है मतलब 1/2 है, तो 1/2 से मिलाया हुआ है, -1/2। और तीसरे में फिर -2/5 है, यहाँ पर तीसरे में 0 से इस तरफ है, सॉरी ये 0 है, 0 से इस तरफ जाएंगे तो -3/5 है, तो ये देखो माइनस से मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने सबको मिला रखे हैं, आप भी देख लेना इसको। निम्न प्रीमेय संख्याओं में बड़ी संख्या बताओ, 3/5 और 2/5। तो प्यारे बच्चों अगर हर बराबर है दोनों का, यहाँ पर क्या है दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर वाला अंश देखना, अंश जिसका बड़ा वो बड़ी, तो 3/5 बड़ी। कौन सी बड़ी? 3/5। यहाँ देखो दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर वाला अंश देखना, एक का -5 है एक का 3 है, तो -5 तो वाली वैसे भी छोटी होती है, तो 3/4 बड़ी। इसके बाद में देखो दोनों का क्या बराबर है, हर बराबर है। अंश एक का -7 है एक का -5 है, तो माइनस का अंश जितना बड़ा होगा उतनी छोटी होगी, तो बड़ी कौन सी होगी? -5/9। अब देखो आगे वाली में क्या है, हर अंश बराबर है, अगर अंश बराबर हो तो नीचे वाला हर जिसका बड़ा वो छोटी, और
हर छोटा वो बड़ी, तो 3/4 बड़ी। यहाँ पर देखो दोनों का अंश बराबर है, लेकिन एक माइनस की है एक प्लस की है, तो प्लस वाली बड़ी हो जाएगी। 2/3 और -1/5 में तो ऑटोमेटिकली प्लस वाली बड़ी हो जाएगी। आगे है प्रश्न संख्या 8.1 व 8.2 के आधार पर निम्न निष्कर्षों को पूरा करें। यदि हर बराबर हो वह अंश बराबर न हो तो वह प्रिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। यदि अंश बराबर व हर बराबर न हो तो वह प्रिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। नीचे आगे है इसके बाद में, नीचे लिखी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो यहाँ पर मैंने सभी को संख्या रेखा पर निरूपित किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उपरोक्त प्रश्न में प्रत्येक भाग में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ऊपर वाले में से या इसमें से पूछा है, तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई सबसे बड़ी 1 है, सबसे छोटी -1 है, सबसे बड़ी 3 है, सबसे छोटी -3/2 है, क्योंकि भागों में बतानी, ABC में बतानी है हमें, तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। निम्न प्रिमेय संख्याओं की तुलना किस तरीके से करना उचित समझते हैं? 21/15 है 19/27। तो तुल्य भिन्न में बदलकर, तुल्य भिन्न कैसे होगी? जब हर बराबर हम कर लेंगे दोनों का, यह आसान तरीका है। -3/5 है 2/3 में, इसमें भी हर बराबर करेंगे, तुल्य भिन्न बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सारणी को भरा हुआ है। आगे दिए गए वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ व विकर्ण को जोड़कर देखिए कि इसमें क्या खास बात है। तो जादुई पहली है ये, पर इसको अगर हम ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें तो -15/10 आता है। ऐसे विकिरण की तरफ से जोड़ें तो -15/10 आता है। ऐसे इस तरफ से जोड़ लें और चाहे ऊपर से नीचे ऐसे जोड़ लें, सभी तरफ से मैंने निकाल के दिखाया, -15/10 आता है। एक जादुई सारणी है। उदाहरण को देखकर नीचे दिए गए वर्ग के खाली स्थान भरो। तो 1/2 में 1/3 जोड़ेंगे तो 5/6 आ गया। यहाँ पर देखो, इसमें पहले ये जोड़ना है, फिर ये जोड़ना है, फिर ये जोड़ना है, इस लाइन में लिखना है। तो मैंने जोड़े हुए हैं। इसके अंदर पहले ये जोड़ना है, फिर ये जोड़ना है, फिर ये जोड़ना है, उत्तर यहाँ लिखने हैं। फिर इसमें ये पहले, फिर इस ये, फिर ये उत्तर यहाँ लिखना है। तो मैंने लिखे हुए हैं और समझाए हुए भी हैं। नीचे दी गई सारणी को पूरा करें तो इसमें गुणा करनी है। तो गुणा कैसे किए हुए देखो, पहले इसकी इससे गुणा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे है नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। तो प्रिमेय संख्या 11/15 1/4, 11/15 गुणा 1/4 गुणा की 11/60 आ गया। और फिर पलटना है इसको, पहले प्रिमेय संख्या पहले वाली लिखनी है, फिर दूसरी लिखनी है। तो ये समझ जाओगे आप, सारी सारणी को मैंने यहाँ पर पूरा किया हुआ है। उपयुक्त तालिका से आप क्या नियम बना सकते हैं? दो प्रिमेय संख्याओं का गुणनफल संख्या पलटने पर भी समान रहता है, अर्थात गुणनफल क्रम विनिमयता का नियम पूर्ण करता है। क्रम बदलने पर भी मतलब समान गुणा आती है। नीचे कुछ भिन्नों के भाग दिए गए, उन्हें समझाओ। तो 1/2 भाग 1/4, जब गुणा बनाएंगे 1/2 को तो 4/1 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार आया। इसी प्रकार से 2/3 भाग में 1/6 हल किया हुआ है 4 बार। 1/4 भाग में 1/4 तो गुणा बनाएंगे 4/1 हो गया, 1 बार आया। 3/4 भाग 3/8 तो 3/4 गुणा 8/3 2 बार आएगा। रीमा कहती है किसी संख्या में 2 का भाग 2 या 1/2 से गुणा करो, बात तो एक ही है। 6 को भाग किया 2 से 3 आता है, या 6 गुणा 1/2 3 आता है। 8 को भाग करें 2 से 4 आता है, या 8 को गुणा कर तो 1/2 से 4 आएगा। इस आधार पर निम्न प्रिमेय संख्याओं को भाग करें। 2/3 भाग 1/4, तो भाग में क्या होता है, गुणा बनाने के लिए आगे वाली रकम को, प्रिमेय संख्या को पलटते हैं। 2/3 गुणा 4/1 हल किया 8/3 आ गया। -2/3 भाग में 2/1 तो इसको पलटा तो 1/2 हो गया, तो -1/3 आंसर आ गया। 3/4 भाग में 2/5 जब हल किया तो 15/8, तो यहाँ पर मैंने हल किया हुआ है। सही व गलत निशान लगाओ। किसी भिन्न के अंश व हर दोनों को समान संख्या एक जैसी संख्या से गुणा करने पर भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं 1/2 है, इसको मैं 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर तो वही आएगा। तो ये सही बात है। किसी प्रिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में कोई संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1/2 में इसमें तो 1 जोड़ दूँ और इसमें 3 जोड़ दूँ तो 2/5 होगी ना, संख्या में फर्क पड़ गया। तो किसी प्रिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में किसी अन्य संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सही है। सही गलत छांटो। तो यहाँ पर 12/17 भाग में 3/2, जब गुणा करेंगे तो 12/17 गुणा 2/3 सही है या गलत है, आपको देखना है। तो 12/17 ये सही है।
15/8 भाग में 2/3, तो 15/8 गुणा में 2/3 ही लिखा हुआ है, यहाँ ये गलत है क्योंकि ये 3/2 हो जाता। यहाँ पर 3/4 भाग में 2/3 है, तो यहाँ पर भी 2/3 ही गुणा में कर दिया, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, गलत पे टिक कर देंगे। आगे इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दो भिन्न प्रिमेय संख्याओं को भाग करते समय भाग के चिन्ह को गुणा से बदलते हैं और बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं, फिर हल करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये गलत थे, पहला सही था। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।